देखिए ये चादर है आपका, समतल चादर है, समतल शीट है, जिस पर जब आवेश क्यू हम देते हैं प्लस क्यू आवेश को, तो ये उस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यहां पर इसके सेंटर में कोई पॉइंट लेते हैं, यहां से आर दूरी पर स्थित, यहां से क्या है, आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, पी बिंदु, चूंकि पी बिंदु पर निकालना है, इसलिए पी बिंदु एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करता है बेलन के रूप में, जिसका नाम हमने क्या दे दिया, गॉसियन पृष्ठ। नीचे लिखा, क्योंकि चादर का विस्तार अनंत है, अतः चादर के समीप ई, इस चादर के समीप ई दोनों ओर सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, यहां भी समान होगी और यहां भी समान होगी, इसीलिए हमने इसका भी नाम ई रखा है, इसका भी नाम ई रखा है। डिफरेंट होता है तो E1 प्लस E2 कर देते हैं हम आपको, बात समझ रहे हैं ना। समान है, अतः समान है, तो अतः यहां लिखेंगे, अतः बेलन से होकर जाने वाले, अतः बेलन से होकर जाने वाला वैद्युत, क्या जाने वाला वैद्युत प्लस, क्या लिखते हैं, फाई ई बराबर इंटीग्रल, क्या फॉर्मूला है, E इंटू डी ए, होता है नहीं होता है, बोलिए, फाई ई, यहां पर भी वैद्युत प्लस क्या होगा, E इंटू डी ए, और यहां पर भी यही हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे, इंटीग्रल E इंटू डी ए। बात क्लियर हो गई। अच्छा, E तो पहले कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, डी ए प्लस E इंटीग्रल क्या हो गया बेटा, डी ए, ये भी आपका करेक्ट बात हो गई, दोनों को ऐड कर देंगे हम, ये क्या हो जाता है, इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, होगा कि नहीं, और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री, तो इसलिए ये हो जाएगा इंटीग्रल ई डी ए प्लस इंटीग्रल ई डी ए, हो गया कि नहीं। और जब हम यहां पर ऐड करेंगे, देखिए फाई ई बराबर 2e इंटीग्रल क्या हो गया बेटा, डी ए, होगा कि नहीं। और यहां पर आप जानते हैं जब इंटीग्रेट करते हैं तो 2e आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा, आप ये भी जानते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, फाई ई बराबर, इक्वेशन क्या हो गया बेटा, 1। अब वैल्यू पुट करेंगे हम, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू, यहां लिखेंगे, क्या फार्मूला बताए थे, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई ए, है ना, बोलिए, और यहीं से Q इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सिग्मा इंटू ए, मिला कि नहीं। अच्छा, आप जानते हैं गॉसेस थ्योरम से, गॉसेस थ्योरम से क्या जानते हैं कि फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0 होता है कि नहीं। अरे भाई, यही तो गॉसेस का नियम है, ये फाई ई इक्वल टू Q, Q की वैल्यू क्या लिखेंगे, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन 0। अब इसी वैल्यू को यहां क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन 2। बात पकड़ में आ रही है ना। देखिए, वही जो चीज इसमें कर रहे हैं वही सारी चीजों में करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इधर उधर कहाँ घुमाव है इसी को नोट कर लेना है आपको, वही आपके प्रूविंग में उसी को लिख देना है। आइए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एंड 2 से, बड़ी अच्छी बात लिख देंगे हम, सिग्मा ए अपान क्या, एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन 0, नॉट और मत पढ़िए, 2e a, हो गया कि नहीं। अब हमको E निकालना है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ही निकालनी थी, तो ये 2a को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा सिग्मा ए अपान 2a इंटू एप्सिलॉन, हो गया कि नहीं। अच्छा, ए यहां से कट गया तो क्या बचेगा, E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, यही फार्मूला इसका है। कितना आसान है, देखिए, कुछ नहीं करना था इसमें, करना था क्या, एक गॉसियन पृष्ठ लेंगे
उससे r दूरी पर कोई बिंदु P होगा जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है आपको। क्योंकि यह अनंत विस्तार की चादर है इसलिए इसके दो सिरे होंगे और दोनों सिरों बेलन के रूप में गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करेंगे। तब गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर इस बिंदु पर इस बिंदु को दोनों को ऐड करेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व का यूज करते हुए फॉर्मूला प्रूव कर देंगे। कुछ दिखाई दे रहा है क्या इसमें? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे और यू कैन प्रूव दिस डेरिवेशन।